जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। That's TRS Clips हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों सर, मुझे तंत्र के बारे में जानना है, पर वो जानने से पहले आपको एक्चुअली मनुस्मृति के बारे में पूछना। बहुत कम लोगों ने शायद ये शब्द सुना भी है। आई नो कि इट्स सपोज टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट एग्जैक्टली क्या है उसमें? आप एक 101 दे सकते हो उसके बारे में? हाँ, जितने हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनमें मनुस्मृति को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत और प्रसिद्धि मिल गई है भाई, फॉर पॉलिटिकल रीजंस। देखो, ये जो स्मृतियाँ हैं ये एक क्लास ऑफ लिटरेचर है जो कि श्रुति से बिल्कुल नीचे का माना गया है। इसमें आध्यात्मिक बातें बहुत कम है। इसमें वो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके आधार पे समाज को चलाना है। गवर्नेंस कि किसी को अगर आपने रुपए देने हैं तो उसका क्या कायदा है, राजा को राज्य अगर चलाना है तो उसको क्या सलाह दी गई है, जो 4 वर्ण बताए गए हैं उन 4 वर्णों की क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। कोई चोरी कर ले तो उसकी क्या सज़ा है, फलाने वर्ण का आदमी चोरी कर रहा है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, दूसरे वर्ण का कर रहा है तो उसको क्या मिलेगी। तो इस तरह की बातें हैं सब मनुस्मृति में, और भी स्मृतियां हैं। इनका कभी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रहा, ठीक है। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया कि किसी राजा ने मनुस्मृति को अपने राज्य का संविधान बना रखा हो। एकदम भी नहीं, एकदम नहीं। और मनुस्मृति से कॉम्पीट करती हुई और भी स्मृतियां थीं, ठीक है, और उनका भी बड़ा महत्व था। तो हाँ, सामाजिक तौर पर ये रहे हैं। ये बिल्कुल हो सकता है कि सीधे सीधे मनुस्मृति को किसी ने अपना संविधान नहीं बना लिया, लेकिन मनुस्मृति के कुछ तत्वों पर अमल होता रहा हो, ठीक है। और मनुस्मृति में विशेषकर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको बहुत महत्व दिया जा सके। देखो, जो ऊंची बातें हैं मनुस्मृति में, कुछ उसमें बड़ी बड़ी लॉफ्टी सबलाइम बातें भी हैं, उदात्त बिल्कुल। जैसे कि महिलाओं को लेकर के कुछ बड़ी दैवीय बातें कही गई हैं कि महिलाओं को सीधे सीधे देवी की संज्ञा दे दी गई है। कहा है कि अगर महिलाओं को जहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है उस जगह पर किसी भी तरह की धार्मिकता हो ही नहीं सकती। अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं दे सकते तो भूल जाइए कि रिलीजियस स्पिरिचुअल वगैरह आप हो सकते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः बड़ा गूढ़ सूत्र है, ये भी हमें मनुस्मृति में मिल जाता है। तो कुछ बातें मनुस्मृति में बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो कुछ मनुस्मृति में अच्छा है वो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। मनुस्मृति में जो कुछ बढ़िया है वो तो पहले ही वेदांत में उपलब्ध है। और बहुत कुछ मनुस्मृति में ऐसा है जिस पर बड़ा विवाद होगा और जो बातें बिल्कुल अस्वीकार करने योग्य भी हैं निश्चित रूप से, और जिन बातों के कारण भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो? अब जैसे महिलाओं का जो स्थान है वो कई जगहों पर पुरुषों से नीचा बता दिया गया है, और जो नियम भी बताए गए हैं पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग बता दिए गए हैं। अब जैसे एक जगह पर बोल दिया गया है कि ऊंची जाति का कोई मनुष्य है, जैसे ब्राह्मण है, वो किसी नीची जाति की महिला के साथ व्यभिचार कर लेता है तो उसकी एक सज़ा है। पुरुष को एक सज़ा है, महिला को एक सज़ा है। नीची जाति का, जो तथाकथित नीची जाति है, उसका कोई पुरुष किसी उच्च वर्ण की महिला के साथ कुछ कर लेता है तो उसमें एक अलग सज़ा बता दी गई। तो वो सब बातें अन्यायपूर्ण हैं और इन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। इन्हें हाईलाइट किया जा रहा है और करा भी जाना चाहिए ना। कहीं अन्याय हुआ है तो उसको छुपाया क्यों जाए, कहीं कोई बात गलत है तो उसको छुपाने का कोई कारण नहीं है। पर ये बेस ऑफ हिंदू थॉट नहीं है, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, बिल्कुल ठीक पकड़ा ये। पर कमर्शियली बताया जा रहा है क्योंकि बताए जाने से राजनीतिक लाभ हो जाता है। बताए जाने से खुद को विक्टिम कहने में या कि विक्टिम्स का नेता कहने में मदद मिल जाती है। और लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि देखो, अन्याय अत्याचार तो हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप
सब कुछ वाइट वॉश कर दोगे और कह दोगे हाँ। नहीं 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 सब कुछ पाक साफ था, सुथरा था। ऐसा नहीं है, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, और शायद अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। बहुत बढ़िया बात कही। ज़्यादा रेलेवेंट बात यह है कि आज भी हो रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में वो बातें बहुत गहरी घुसी हुई हैं। तो वो आज भी जो अपने ही भाई हैं, हाँ, और धर्मों को छोड़ दो, अपने ही धर्म के जो अपने भाई हैं, वो उनको भी बराबरी की दृष्टि से नहीं देख पाते। तो वो सब गड़बड़ तो निश्चित रूप से हुई है। उसका खामियाजा पूरे देश ने भुगता है। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जो तथाकथित निचले वर्ग हैं, उन्होंने तो भुगता ही है, पूरे देश ने भुगता है। ऐसे ही थोड़ी था कि भारत 1000 सालों तक पीछे रहा, गुलाम रहा, उसका शोषण होता रहा, सामाजिक आर्थिक हर तरीके से पिटा, पीछे होता चला गया। उन सब के पीछे वाजिब वजहें हैं ना। तो वो सब रहा है, लेकिन आज के दौर में उस ग्रंथ की बहुत प्रासंगिकता है ही नहीं। आपको उसको रुचि के तौर पे पढ़ना हो, पढ़ लो। आपको ऐसे पढ़ना हो, आप रिलीजियस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसको पढ़ के आज आप जिंदगी जी सकते हैं। आज जिंदगी जीने में स्मृति ग्रंथ आपकी सहायता नहीं करेंगे। उसमें तो आपकी सहायता सिर्फ और सिर्फ वेदांत करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट देख लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको वहां भी मिलेंगे। और डेफिनेटली TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।